नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस लाइव सेशन में। और आज हम एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं और वो चर्चा है हिमाचल प्रदेश पुलिस। और मुझे ये बताते हुए बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा है कि हिमाचल प्रदेश पुलिस की जो भर्ती परीक्षा है, अब ये 2 बार होना जो है एक प्रथा सी बन गई है। जिस तरह से एक शादी में 7 फेरे लिए बिना एक शादी अधूरी मानी जाती है, तो उसी तरह से अब हिमाचल प्रदेश पुलिस का भी कुछ ऐसा ही हाल है कि रिटर्न 2 बार होना ही होना है। मीडिया, सरकार और प्रशासन, मैं आप सभी को 2-3 बातें बताना चाह रहा हूँ। एक बच्चा जो बड़े उम्मीद से एक गांव से शहर आता है, उसके माँ बाप अपने खर्चे को कम करके अपने बच्चे को खूब खर्चा देते हैं ताकि हमारा बच्चा पढ़ सके। और वही बच्चा दिन रात लाइब्रेरी में बैठा रहता है, खूब पढ़ाई करता है, यहाँ तक कि अगर आपको नहीं पता होगा वो एक टाइम खाना खाता है ताकि उसे रात को नींद ना आए और वो रात रात पर पढ़ता रहे। और इतनी मेहनत करता है कि जिस दिन वो एग्ज़ाम हॉल में बैठता है, उस दिन देखता है कि जो चीज़ें उसने पढ़ी हुई है, सेम वही चीज़ें पेपर में आई हुई है। उस समय की खुशी क्या होती है, ये एक अभ्यर्थी से ज़्यादा कोई नहीं जानता है। एग्ज़ाम हॉल से जब वो बच्चा बाहर निकलता है, उस समय उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है, क्योंकि उसे एक विश्वास होता है कि उसका पेपर जो है क्वालिफाई हो जाएगा। इसी खुशी में वो घर फ़ोन करता है कि पापा, मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ है और बहुत जल्दी मेरी नौकरी लग जाएगी, क्योंकि मेरे नंबर बहुत अच्छे बने हैं और मेरी नौकरी लगने से अब कोई नहीं रोक सकता। उस समय एक पिता की खुशी क्या होती है, वही पिता समझ सकता है जिसका बच्चा पेपर की तैयारी कर रहा हो। एक पिता सोचता है कि अब मेरे दिन अच्छे आने वाले हैं और अब मैं चैन से अपनी ज़िंदगी जीऊँगा। और वो रात, जिस दिन बच्चा पेपर दे के आता है, वो शाम की रात जो है, उस रात की जो खुशी होती है वो उस अभ्यर्थी से ज़्यादा कोई नहीं जानता है कि क्या क्या सपने देखता है वो ट्रेनिंग के, ज्वाइनिंग के, सैलरी के, अपने परिवार के क्या क्या सपने संजोए रखता है। लेकिन वो जो दूसरी सुबह होती है, जब वो पूरा मीडिया, पूरा यूट्यूब, पूरा सोशल मीडिया देखकर जो है उसकी आंखें भर पड़ती है कि पेपर कैंसिल होने के चांसेस है, पेपर का रिटर्न में इतनी नकल हुई, ये धांधलियाँ हुई। एक लड़की मुझे मिली थी सर परसों। वो मुझे बोलती है कि सर, पेपर मेरा बहुत अच्छा हुआ है और मेरा पेपर निकल जाएगा, लेकिन ये जो पेपर कैंसिल हो रहा है, इस पेपर कैंसिल होने की वजह से जो है दूसरी बार अगर सर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरे घर वाले मेरी शादी करवा देंगे। सर, ये बात सुनकर अगर आपकी अंतरात्मा नहीं जागती है तो आप इंसान नहीं, एक रोबोट है। क्योंकि एक लड़की जो ये कह रही है कि सर, पढ़ाई के लिए मुझे केवल लास्ट चांस दिया जा रहा है और अगर पेपर दोबारा हुआ तो दोबारा मेरा पेपर निकले ना निकले मुझे नहीं पता है। और सरकार यहाँ पर आपस में लड़ रही है। जब पहले ही पेपर कैंसिल हुए तो कांग्रेस सरकार ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया, बीजेपी सरकार ने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाए। इस बार पेपर में इतनी धांधलियाँ हुई तो अभी बीजेपी सरकार कांग्रेस सरकार पर आरोप लगा रही है। क्या ये इस समस्या का सोल्यूशन है? क्या ये समस्या का सोल्यूशन आपको लगता है कि हम आपस में लड़कर जो है चीज़ों को चलने दें? मेरे भाई, ये इस समस्या का समाधान नहीं है। समस्या का समाधान तो ये है कि जो आयोग है, जो भर्तियां करवाने वाला आयोग है, उस आयोग के जो कर्मचारी है, उनको आप कड़ी से कड़ी सजा नहीं दे रहे हैं। उनको जो है 2-4 साल की सज़ा, सस्पेंड जो हो जाते हैं वो मिल जाता है और उसके बाद वो उनका कुछ नहीं होता है। कुछ साल बाद सरकार भी भूल जाती है, जनता भी भूल जाती है। ये सॉल्यूशन नहीं है। इसका सबसे बड़े 2-3 सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूं, जो कि आपको आपस में लड़ने झगड़ने से बचाएगा और सारी की सारी चीज़ों का भी समाधान हो जाएगा। जो आयोग पेपर करवा रहा है, जिस आयोग को पेपर करवाने के लिए दिया जा रहा है, उस आयोग का कोई भी कर्मचारी अगर पकड़ा जाता है, सरकार को सख्त वार्निंग देनी चाहिए कि कोई भी आयोग का कर्मचारी अगर पेपर करवाते हुए पकड़ा गया या पेपर की नकल करवाते हुए पकड़ा गया तो उसके ऊपर कम से कम 15 लाख तक का जुर्माना, जॉब सस्पेंशन और कम से कम 15 साल तक की उसको सज़ा होनी चाहिए। जब ये बातें
कोई भी आयोग का कर्मचारी सुनेगा तो नकल करवाने से पहले वो 20 बार सोचेगा कि नकल करवानी है या नहीं करवानी है। जितने कर्मचारियों की ड्यूटी जो है क्वेश्चन पेपर बनाने में लग रही है, क्वेश्चन पेपर बनाने से लेकर क्वेश्चन पेपर बनाने से लेकर आपका रिटर्न होने तक, जब तक बच्चे का रिटर्न नहीं हो जाता है, उस कर्मचारी को घर आने की या फिर दूसरे कार्य करने का उसको परमिशन नहीं होना चाहिए। उसके पास जो फ़ोन है उसका फ़ोन जब्त कर लिया जाना चाहिए। उसके पास कोई फ़ोन नहीं होना चाहिए। अगर इस नकल को होने से बचाना है, इन धांधलियों से बचना है, ताकि वो फ़ोन ना कर पाए। फ़ोन से भी बहुत सारे क्वेश्चन पेपर शेयर के दूसरे काम शेयर कर दिए और 24 घंटे वो व्यक्ति सीसीटीवी कैमरे की निगरानी होनी चाहिए, तभी जाकर इसका कुछ हो पाएगा, वरना कुछ नहीं होगा। आप लोग लड़ते रहेंगे, अगली बारी पेपर कैंसिल हो जाएगा, उससे अगली बारी पेपर कैंसिल हो जाएगा। इस तरह की हिमाचल में बहुत सारी घटनाएं हो जाएगी और फिर जो है लड़ाई होती रहेगी, पेपर कैंसिल, दोबारा पेपर, जो कि बिल्कुल भी समाधान नहीं है इस समस्या का। अभी सरकार ने हमीरपुर बोर्ड भंग किया था। सर, क्या बोर्ड को भंग करना सॉल्यूशन है? नहीं। बोर्ड को भंग करने का क्या सॉल्यूशन हुआ? कुछ नहीं, पेपर दोबारा से लीक हो गया। पेपर लीक मामले में तो आप लोगों ने बोर्ड को कैंसिल किया था, बोर्ड को सस्पेंड किया था, लेकिन फ़ायदा क्या हुआ? फिर से नकल हुई। तो इसका मतलब ये जो बोर्ड है, इस बोर्ड को सस्पेंड करना सॉल्यूशन नहीं है सर। सॉल्यूशन है कि आप कर्मचारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें, ताकि कर्मचारियों को नकल हो सके तो आप लोग उनको मृत्युदंड दे दीजिए, ताकि एक बार किसी को मिलेगा ना, अगली बार करने से पहले 10 बार सोचेगा, 10 बार। और ये जो आप लोग आपस में लड़के जो आप लोग, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, आपस में लड़ना आप कोई सॉल्यूशन नहीं है कि आप इन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आप इन पर, इससे सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन यही है जो मैंने आपको बताया है। इस तरह से कुछ हो सकता है। और युवाओं, जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, इसे आप आगे तक पहुँचाएं, ताकि हिमाचल प्रदेश का जो युवा है जागरूक हो सके, सरकार जागरूक हो सके, तभी कुछ हो पाएगा। वरना ज़िंदगी भर ऐसा चलता रहेगा, आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ होता रहेगा और आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। यही मेरे सुझाव थे। आप सभी का बहुत बहुत